बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे, तंदुरुस्त तवाना होंगे। बेटा जी, उर्दू की क्लास का वक्त जो है वो हुआ चाहता है और आज का जो हमारा उन्वान है दरिया की कहानी पढ़ेंगे हम। और ये नज़्म है, नंबर शुमार 11 है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। दरिया की कहानी नज़्म जो है वो आज हम पढ़ेंगे। और दरिया की कहानी नज़्म के जो शायर हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद सालेहा ताहिर। ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि हर बंद की तशरीह जब भी हम करेंगे उससे पहले नज़्म का उन्वान और शायर का नाम जो है वो हम लाजमी लिखेंगे। तो आज की नज़्म दरिया की कहानी के जो शायर हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद सालेहा ताहिर। अच्छा जी, नज़्म दरिया की कहानी जो है ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। फ़र्ज़ी कहानी मतलब कि फ़र्ज़ की गई, आप बीती यानी अफसाना है। अफसाने का मतलब होता है फ़र्ज़ी कहानी। तो ये दरिया की आप बीती है जिसमें दरिया अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी ख़ुद सुना रहा है। और दरिया क्या है जी, सबसे पहले ये देख लें, पहाड़ी इलाकों में बहने वाले जो चश्मे होते हैं और पहाड़ों पर पिघलने वाली बर्फ़ जो है वो दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में चश्मे बह रहे होते हैं और जो बर्फ़बारी होती है सर्दियों में, वो बर्फ़ जब सूरज की गर्मी की वजह से पिघलती है तो उसके बाद वो दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अच्छा जी, नज़्म दरिया की कहानी जो है वो दरिया की ख़ुद आप बीती है और इसमें डॉक्टर मोहम्मद सालेहा ताहिर जो हैं वो दरिया की कहानी को बयान कर रहे हैं। और इस नज़्म के बंद में, हर बंद में जो है वो दरिया ख़ुद अपनी कहानी जो है वो अपनी ज़ुबानी बयान कर रहा है। और पानी की अहमियत से इंसान किसी भी सूरत जो है वो इनकार नहीं कर सकता। और स्पेशली जो दरियाओं का पानी होता है वो हमारी ज़रूरी ज़मीन के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा जी, ये तो हमारा दरिया की कहानी नज़्म का जो है वो तारुफ़ हो गया। आपने सुना और समझा कि दरिया क्या चीज़ है। और नज़्म दरिया की कहानी जो है वो एक फ़र्ज़ी कहानी है और इसमें इस नज़्म में दरिया अपनी कहानी ख़ुद अपनी ज़ुबानी जो है वो सुना रहा है। तो बेटा जी, ख़ास अल्फाज की तरफ चलते हैं जो पेज नंबर 66 पे आपकी बुक पर जो हैं वो दिए गए हैं। और वो ख़ास अल्फाज के मायने जो हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। ख़ास अल्फाज में जो पहला लफ्ज़ है वो है रवानी। रवानी का मतलब होता है तसलसल, मुसलसल, बहाव, तेज़ी के साथ बहना। सेकंड है लफ्ज़ चाक। चाक का मतलब होता है चीरना, चाक करना, चीरना। धाक, धाक का मतलब होता है रोब, दबदबा, शोहरत। सुस्ताना, सुस्ताना मतलब आराम करना। अफसाना, अफसाना मतलब है फ़र्ज़ी कहानी। खुशहाली, खुशहाली का मतलब है खुशी, शादमानी, खुशनसीबी। ये ख़ास अल्फाज हैं। ये देखें, ये आपकी बुक के जो पेज है उस पर ख़ास अल्फाज दिए गए हैं जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब आपको आसानी होगी। पहला लफ्ज़ है रवानी, चाक, धाक, सुस्ताना, अफसाना, खुशहाली। ये ख़ास अल्फाज हैं जिनके मायने अब हमने कर लिए हैं। और ये ख़ास अल्फाज के मायने जो मैंने अभी करवाए हैं ये आपने लेड पेंसिल के साथ जो है वो इन अल्फाज के ऊपर इनके मायने लिखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट बंद नंबर 1 है और बंद नंबर 1 की तशरीह हम करेंगे। बंद नंबर 1 है सुनाता हूँ तुम्हें अपनी कहानी। ये देखें, पहले मिस्टर से ही जाहिर हो रहा है कि वो अपनी कहानी ख़ुद हमें सुना रहा है। कौन सुना रहा है? दरिया सुना रहा है। मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। अब दरिया अपनी ताकत के बारे में बता रहा है कि वो पानी है। मेरी पहचान है मेरी रवानी, यानी दरिया की पहचान उसका रवानी, उसका बहाव, उसका तेज़ी के साथ बहाव, मुसलसल बहाव होता है। ना थकने दे मुझे मेरी जवानी, यानी जो उसका अरूज है वो उसे थकने नहीं देता। मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। और दरिया हूँ और मेरी ताकत जो है वो पानी है। ये अपनी ताकत के बारे में वो इस मिसरे में बता रहा है। और ये हमारा बंद नंबर 1 है। और बंद नंबर 1 को पढ़ने के बाद फ़ौरन हमारे दिमाग में जो बात आ रही है वो ये है कि दरिया ख़ुद अपनी कहानी बात बता रहा है, अपनी कहानी बयान कर रहा है, अपनी ताकत के बारे में बता रहा है, अपनी रवानी के बारे में बता रहा है, अपनी जवानी के बारे में बता रहा है। और अब हम इसकी करेंगे तशरीह। इस बंद में दरिया अपनी ताकत का राज जो है वो बयान करते हुए कहता है कि मैं दरिया हूँ और पानी जो है वो मेरी ताकत है। हमेशा काम करते रहना, चलना और मुतहर्रिक होना। मुतहर्रिक होना जो होता है उसका मतलब होता है हरकत करना, जो है वो ही मेरी पहचान है।
اس کے بعد یہ پیراگراف آپ لکھیں گے 2-3 لائنوں کا. اس کے بعد 2-3 لائنیں جو ہیں یعنی کہ یہ فرسٹ ٹو مصروں کی جب آپ تشریح کریں گے اس کے بعد آپ نے ایک ریفرنس دینا ہے, ریفرنس ایڈ کرنا ہے, اور یہ ہے جمود موت کی علامت ہے اور حرکت زندگی کی, یعنی ساکن ہو جانا, جامد ساکن ہونا. تو جو ساکن ہونا ہے وہ موت کی علامت ہوتا ہے اور حرکت کرتے رہنا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلیں گے, یعنی اگلی تشریح کی طرف چلیں گے. تو دریا اس بند میں مزید یہ بتا رہا ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا, ہر وقت کام میں مصروف رہتا ہوں, اس لیے میں جوان ہوں یعنی اپنے عروج کے دن گزار رہا ہوں. اور اس بند کے آخری مصرے میں دریا کا کہنا ہے کہ میری طاقت کا جو اصل راز ہے وہ پانی ہے. اس کے علاوہ بیٹا جی آپ مزید جو جملے ہیں وہ خود سے بنا کر بھی اس تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ شعر کو اپنے الفاظ میں تشریح میں جو ہے وہ اپنے ورڈز اپنے سینٹینس یوز کریں تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے تشریح کرنی آتی ہے. تو یہ آپ نے خاص الفاظ جو ہیں یہ بک پہ لکھ لینے ہیں, تشریح آپ نے یاد کرنی ہے اور اسے نوٹ بک پہ اتارنا ہے. یہ ہمارا جو ہے وہ بند نمبر 1 کی تشریح ہے. اس کے بعد سیکنڈ پیریڈ میں انشاءاللہ ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے. کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے جو ہے کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی کنفیوژن. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.